इस वीडियो का हम प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु दिया गया है, ये देखिए पॉइंट दिया गया है। ये पूछ रहे हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, किस चतुर्थांश में होगा। आइए ग्राफ देख लेते हैं। ये हम ग्राफ में आप पहले भी इसे पढ़ चुके होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो ये वाला ये भाग रहता है, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है यानी प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये पॉइंट हमें देखना है ये कहाँ आएगा। तो इसमें दिया है -3,5। तो हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस पे देखना है, एक्स अक्ष पर एक्स एक्सिस पे देखना है, और इसे इस जो कॉमा के बाद वाला नंबर रहता है उसे हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो पहले अगर देखें हम तो -3 पे जाना पड़ेगा हमें। देखिए -3 ये रहा, यहाँ पे आ गए, -3 यहाँ पे है, और फिर देखिए यहाँ पे 5 प्लस के 5, तो प्लस के 5 ये रहा। अब इन दोनों, ये दोनों यहाँ पे टकराएंगे, इनकी सीध यही इस पॉइंट की लोकेशन होगी। देखिए अब क्लियरली बताते हैं आपको। ये देखिए ये पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट का जो नाम होगा ये हो जाएगा ब्रैकेट -3,5। इसको हम ए पॉइंट नाम ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में ये आया है। तो एक तरीका ये है कि आप कोई पॉइंट दिया हो उसे ढूंढ लें कि कहाँ आ रहा है। दूसरा तरीका चिन्हों के माध्यम से भी हम इसे पता कर सकते हैं। जैसे एक क्वाड्रेंट हो गया, तो हम देखते हैं ये वाला एरिया है, ये देखिए ये एरिया ये वाले अक्ष और ये वाले अक्ष से मिलकर बना है। तो इसमें दोनों प्लस प्लस के रहते हैं, यानी ये एक्स वाला, एक्स अक्ष के लिए ये वाला चिन्ह यहाँ आ जाता है और वाई अक्ष का चिन्ह यहाँ पे आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो माइनस प्लस का होगा। देखिए माइनस और ये प्लस, तो ये कैसे हुआ है। हम देखिए ये वाले एक्सेस और ये वाले एक्सेस से मिलकर बना है। तो पहले हमें पता है एक्स वाली लाइन को पहले लिखते हैं। तो यहाँ सभी हम चिन्ह देख रहे हैं सभी माइनस के हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। और इस वाले पे देखिए एक्सेस पे क्या है, प्लस। तो इन जिन दो एक्सेस के बीच में रहेगा क्वाड्रेंट चतुर्थांश, उसके ही चिन्ह हिसाब से हम ले लेते हैं। तीसरा देखते हैं, यहाँ आएगा माइनस माइनस। क्यों, देखिए ये वाले अक्ष के बीच में है, तो एक्स एक्सिस वाला जो साइन है, चिन्ह है, वो इधर आता है, और वाई एक्सिस वाला साइन इधर आता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये चिन्ह इस प्रकार के होते हैं, सेकंड के इस प्रकार के होते हैं, फर्स्ट के इस प्रकार के होते हैं, और फोर्थ में देखेंगे हम ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए सब सारे के सारे प्लस के हैं, तो प्लस का यहाँ आएगा, फिर वाई एक्सिस वाला इधर आएगा चिन्ह। तो इस प्रकार हम चिन्हों को देख के भी ये बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आइए इस पॉइंट को देख लेते हैं इसको। तो यहाँ माइनस है, और देखिए 5 का चिन्ह क्या है यहाँ पे, कोमा के बाद प्लस। तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं माइनस प्लस, जो कि देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको समझाने के प्रयास में ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है, पर आपको समझाना जरूरी था कि जिससे आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह, यानी चिन्ह क्या होंगे, साइन क्या होंगे, वो कह रहे हैं कि देखिए ये हो गया फर्स्ट वाले के साइन, ये सेकंड वाले के, ये थर्ड वाले के। हमने पिछले क्वेश्चन में से सीखा था कि किस प्रकार ये साइन प्रत्येक क्वाड्रेंट के यानी चतुर्थांश के कैसे निकालते हैं। तो ये कह रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, उसके साइन किस प्रकार के होंगे। तो हम जानते हैं ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। तो यहाँ जो साइन होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के पूछे गए हैं इस वाले के, तो इसके साइन होंगे ये माइनस प्लस, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एक्सिस पर सभी बिंदुओं की कोटि। अब देखिए कोटि है यानी कि ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट क्या होते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आइए इसे समझते हुए चलेंगे। हम ग्राफ ले लिया है। अब देखिए एक एग्जांपल दें आपको, ये इस प्रकार का, ये कोई पॉइंट है, ये देखिए। तो ये देखिए कोई भी अगर पॉइंट इस प्रकार लिखा है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में लिया है 2 और 3, तो ये इसका भुज कहलाता है, या एब्सिसा बोलते हैं, और इसे ही कोटि बोलते हैं, या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं 3 को। यानी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स
कोऑर्डिनेट है तो उसे हम भुज बोलते हैं, और जो सेकंड वाई कोऑर्डिनेट है उसे हम कोटि बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं एक्स अक्ष पे जो जितने भी पॉइंट होंगे एक्स वाली लाइन पे, एक्स एक्सिस पे, तो उसकी कोटि क्या होगी, यानी ये वाला एक्स एक्सिस पे इस वाली जगह पे, ये 3 की जगह पे क्या वैल्यू आएगी। तो आइए हम विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं। देखिए अगर मैं पॉइंट लूँ इस वाले को, देखिए इसका जो पॉइंट बनेगा वो -6, देखिए -6 और 0 बनेगा। अगर माइनस इसको देखें इस पॉइंट को, तो देखिए ये -4, 0 बनेगा। इसको देखें अगर, तो देखिए 1, 0 बनेगा। इसी प्रकार 3 को देखें तो 3, 0 बनेगा। इस प्रकार हमने ये कुछ उदाहरण लेके हम देखा कि एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका बाय कोऑर्डिनेट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कोटि, और इसको भी क्या बोलेंगे, कोटि, इसको भी क्या बोलेंगे, कोटि, इसको भी क्या बोलेंगे, कोटि। तो एक्स अक्ष पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी वाई निर्देशांक होता है, यानी कोटि होती है, वो हमेशा 0 होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको याद रख लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपके एनुअल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, काफी पूछे जाते हैं। तो एक्स वाली लाइन पे हमेशा ध्यान रखें, जो कोटि होती है वो 0 होती है, यानी वाई निर्देशांक 0 होता है ये, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन द वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी बिंदु का वाई निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु सदैव कहाँ स्थित होगा, ध्यान रखें। इफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट इज ऑलवेज लोकेटेड इन, ये हमने अभी पिछला क्वेश्चन देखा था, उसी से रिलेटेड है। ये देखिए, ये ले लेते हैं। आपको पहले हम देखते हैं कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। ये देखिए, अब उसमें कोटि के हिसाब से पूछ लिया था वही क्वेश्चन। अब इसी को हम क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक भी बोलते हैं। इसको एक्स निर्देशांक बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं हम वाई निर्देशांक। ये देखिए, तो इन्हीं के नाम है। इसको कोटि भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई निर्देशांक भी बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वाई निर्देशांक 0 है यदि किसी पॉइंट का वाई वाला निर्देशांक क्या है, ये वाला निर्देशांक क्या है, 0 है, यानी वो इस प्रकार का है, यानी कि ऐसे हो सकता है और जो ऐसे हो सकता है। तो ये कहाँ स्थित होगा, तो हमने भी पिछले क्वेश्चन में सीखा था। अगर ये पॉइंट है 6 पे, देखिए इसका 6 -6, 0 होगा। अगर 4 पे लेते हैं, -4 पे, तो -4, 0 होगा। 1 पे लेते हैं तो देखिए 1, 0 होगा, और ये 3, 0 होगा, 3 पे लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे, देखिए एक्स एक्सिस वाली ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस वाली है। तो इस पे सभी देखते हैं वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा एक्स एक्सिस वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट है अगर, तो उसका जो वाई निर्देशांक है यानी वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन समझ गए हैं। तो ये देखिए, तो कब होता है, जब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, एक्स अक्ष पर, यानी ऑन एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन इसके गलत दिए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। चलिए हम अपना डायग्राम लेते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। तो इसको हम ध्यान देना है। क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, उसकी एक्स एक्सिस से जो लंबिक दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। तो इस लंब का जो पाद है, ऐसे देखिए लंब आपको दिखा देते हैं, ये कोई लाइन है और यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसका ये पाद बिंदु होता है। तो लंब का जो पाद है एक्स
एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो। यहाँ आप देखें, ये एक्स अक्ष की, ये देखिए धनात्मक दिशा कहलाती है, और इस तरफ की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक दिशा कहलाती है एक्स एक्सिस की। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस is 5 units, then the foot of this perpendicular lies on the negative direction of the x-axis, then the point P है। अब क्वेश्चन को ऐसे आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगा, आइए डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ये देखिए, ये कोई पॉइंट P था, एक ये मान लीजिए पॉइंट, वो कह रहा है 5 इकाई की दूरी y एक्सिस पे, ध्यान रखें x एक्सिस से, ये देखिए x एक्सिस से कितनी दूर है 5 यूनिट, और किस जगह पे एक्स वाले ऋणात्मक अक्ष से, तो ये वाला नेगेटिव एक्सिस है पूरा। ये देखिए ये वाला नेगेटिव है, ये है एक्स अक्ष, वो भी ऋणात्मक वाला यानी नेगेटिव वाला, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये कोई पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आगे इसका फुट, अब यहां से किया, दूसरी तरफ से किया। अब देखिए कितनी दूर से लेना है, 5 यूनिट से लेना है। ये देखिए यहां से भी 5 यूनिट से, और फिर देखते हैं हम ऐसे भी ले सकते हैं दूसरे पॉइंट से, ये भी देखिए 5 है, यहाँ अगर देखें तो ये भी 5, तो 5 से भी हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, फिर यहाँ से कर दिया, देखिए नीचे के 5 वाले से कर दिया, फिर देखिए ऊपर के वाई एक्सिस से कर दिया 5 इकाई की दूरी पे, और नीचे के वाई एक्सिस से कर दिया। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इन तीनों बिंदुओं पे, यहाँ देखिए y इक्वल टू +5 है, यहाँ पे भी y इक्वल टू +5 है, और यहाँ पे भी y इक्वल टू +5 है, और यहाँ देखिए यहाँ y इक्वल टू -5 है, यहाँ y इक्वल टू -5 है, यहाँ भी y इक्वल टू -5 है। ये देखिए यहाँ से डाला ना हमने, तो यहाँ पे हम देखते हैं y की 2 वैल्यू आ रही है, +5 और -5। तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन डी दिया गया है। ये देखिए डी दिया गया है, पर यहाँ एक संशोधन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें y करना पड़ेगा बस। तो ये आंसर इसमें गलत दिया था, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के, देखिए ऋणात्मक एक्सिस यानी नेगेटिव एक्सिस ये रहा, इस पे किसी पॉइंट P से 5 यूनिट दूर पे, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ की। तो देखिए यहाँ से हमने 5 यूनिट के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, देखिए कहाँ पर किए हैं, एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस पे किए हैं, और फिर देखिए -5 से भी, यहाँ से भी देखिए यहाँ किए हैं, ये देखिए ये किए हैं, तो दोनों जगह से किए जा सकते हैं। तो जो ये आएगा, जो आंसर डी तो होगा, पर ये गलत छपाता है यहाँ पे, तो वाई आपको करना पड़ेगा, वाई निर्देशांक यानी वाई कोऑर्डिनेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम अपना ग्राफ पेपर ले लेते हैं, और देखिए इसमें चिन्ह के हिसाब हम जानते हैं, ये ++ रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट -+ रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट -- रहता है, और फोर्थ रहता है +-। तो ये पूछ रहे हैं, ये इतने सारे जो पॉइंट हैं वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, कहाँ होंगे, या कहीं पे भी नहीं होंगे। तो इन सभी के हम चिन्हों को देख के भी बता सकते हैं। जैसे इसका चिन्ह आ रहा है, देखिए +-, इस वाले का भी आ रहा है प्लस और माइनस, इसका भी साइन जो आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, साइन आ रहा है, वो प्लस और माइनस आ रहा है। इस वाले का भी देखिए प्लस और माइनस आ रहा है। तो हमने देखा है ये +- वाला कहाँ आता है, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो इससे हम समझ गए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो कहाँ लोकेटेड होंगे, कहाँ स्थित होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ग्राफ बना लेते हैं पहले ही। एक्स एक्सिस से कोई बिंदु P की लंबिक दूरी कितनी है, यानी कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। इसमें हम 2 नई चीजें सीखेंगे। ये देखिए कोई हमने पॉइंट ले लिया, ये देखिए ये बना लिया। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, इसको ये हमें एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, ये हमें वाई एक्सिस पे ढूंढना है। तो एक्स में हमने देखिए ये एक्स पे कहाँ देख लिया, 1 2 3 तक ढूंढ लिया था, और वाई के हमने -4 तक देख लिया। ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ये देखिए, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। अब हम देखते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए ये 3 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये -4 है। हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ही है, ये देखिए ये हो गई हमारी 4 यूनिट और ये हो गई हमारी 3 यूनिट।
अब देखिए ये डिस्टेंस है, आप ध्यान दें, ये डिस्टेंस है किससे, वाई एक्स एक्सिस से। ये देखिए एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, ये 0.4। अब यहाँ माइनस, अगर कोई ऑर्डिनेट पूछता है तो -4 है, अगर पर डिस्टेंस पूछता है तो वहाँ डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर वेक्टर रहता है, तो वहाँ पे चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जिसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखें। दूसरी चीज और आप देख सकते हैं, एक चीज अगर आपको जल्दी याद करना है, डायग्राम के नहीं करना है, तो ऐसे देख सकते हैं, ये रहती है जो एक्स निर्देशांक रहता है वो रहता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो वाई निर्देशांक रहता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो रहता है ये। अब चूंकि दूरी है, अगर दूरी लिखते हैं तो हम क्या, आप सिर्फ प्लस का 4 दिखाएंगे यहाँ, क्यों, दूरी एक होता है आपको अदिश राशि है, स्केलर राशि है, तो हमारे चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसी हिसाब से ऑप्शन जो सही दिया गया है वो ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अपना ग्राफ ले लिया है, वह बिंदु जो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में वाई एक्सिस पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित होगा। चलिए क्वेश्चन को अपने ग्राफ पे देखते हैं। ये देखिए वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये देखिए ये वाई एक्सिस की नेगेटिव लाइन है, तो ये आ गया हमने 5 इकाई की दूरी पे ये ले लिया हमने, देखिए दूरी पे स्थित होगा। तो इसकी क्या पूछ रहे हैं, इसके वह बिंदु पूछ रहे हैं, तो इसका बिंदु बनाएंगे हम, इसका इस वाले का। तो हम जानते हैं, ये देखिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो ऐसा रहता है, ये देखिए इस प्रकार का रहेगा, हमेशा ध्यान रखें। उसका वाई निर्देशांक क्या होता है, वाई निर्देशांक 0 होता है, और वाई एक्सिस पे उल्टा होता है। वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स निर्देशांक 0 होता है और वाई वाला रहता है, यानी कि वो इस प्रकार का रहेगा। तो इसका जो पॉइंट बनेगा इस वाले का, कि वाई की नेगेटिव डिस्टेंस पे 5 इकाई की दूरी, तो 5 यूनिट की डिस्टेंस पे आ गए यहाँ पे। अब इसका जो पॉइंट बनेगा वो आ जाएगा, चूंकि वाई एक्सिस पे तो एक्स वाला 0 रहेगा और -5 वाला, तो इसलिए ये इसका आंसर है। ये आंसर किसमें दिया है हम देखते हैं, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव इन किस क्वाड्रेंट में होती है, आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि भुज कोटि होती क्या है। जो एक्स निर्देशांक होता है वो भुज एक्स का कहलाता है, और जो वाई निर्देशांक होता है वो सी कोटि कहलाती है। ये आप देखते हैं हम, तो किसी बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है, नेगेटिव कब होती है, देखिए इसमें सारे साइन हम देख चुके हैं। तो ये देखिए, तो वो पूछ रहे हैं सिर्फ कोटि के बारे में पूछा है, यानी ऑर्डिनेट के बारे में पूछा है। ऑर्डिनेट हम जानते हैं ये रहा, तो सभी में देखिए ऑर्डिनेट ये है, ये ऑर्डिनेट है, इसमें ये है ऑर्डिनेट, इसमें ये है ऑर्डिनेट का चिन्ह, और इसमें ये है। तो कह रहे हैं नेगेटिव कहाँ पे, तो नेगेटिव वाला एक ये है ऑर्डिनेट, और देखिए इसमें कौन सा है, नेगेटिव कोटि, तो ये है। इन दोनों के अलावा कहीं भी जो कोटि है ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड, और ये कौन सा कहलाता है, फोर्थ, तो जिसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोटि होती है वो हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव। तो ये पूछ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब डायग्राम हम ले लेते हैं। पहले वही भुज कोटि क्या होती है, भुज यानी एब्सिस एंड कोटि मीन ऑर्डिनेट की ग्राफ ले लिया है हमने। ऐसे चतुर्थांश यानी ऐसे क्वाड्रेंट जिनमें बिंदुओं के भुज और कोटि के चिन्ह विपरीत होते हैं, तो अपोजिट साइन वाले होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमें सारे चिन्ह में पता है। तो अपोजिट किस किस में है भाई,
यानी एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, ये अपोजिट है। तो हम देखते हैं ये रहा और ये रहा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने देखा जो अपोजिट रहते हैं, चिन्ह विपरीत रहते हैं, सेकंड और फोर्थ में, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।